Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, this is class 11th and we are dealing the chapter that is waves and oscillations. तो इसमें हमने जो टॉपिक उठाया है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने इससे पहले पढ़ा है इक्वेशंस फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर मैंने फेजर डायग्राम आपको सिखाया. तो आज हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. तो आप हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन्हें जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा. तो आपको पता ही है कि जो पार्टिकल जो है जो एसएचएम कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशंस हैं वो है फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी जिसमें फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स proportional to the displacement होगा and always opposite to the direction of the displacement, या acceleration is equal to minus kx. ठीक है. और velocity के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो ये चीज हमने निकाला. और डिस्प्लेसमेंट के लिए ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए, फॉर द मोशन हैविंग, फॉर द पार्टिकल हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आज हम इसकी एनर्जी निकालेंगे. और जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसमें दो टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगे. एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, उसमें वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी हमने निकाली है. दूसरा इसमें जो पोजीशन है, जैसे कि हम इसका पोजीशन मालूम कर रहे हैं पार्टिकल का, सो इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. दूसरी बात यह है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो है कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स आपको याद होगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके अंडर वर्क डन जो होता है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी वो पाथ पे डिपेंड, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है. अगर हम वर्क डन निकालेंगे व्हेन देयर इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ F इक्वल टू माइनस के एक्स कंजर्वेटिव फोर्स है. तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ लग रहा है, तो जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वहां आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी. यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स है स्प्रिंग में तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ जो है रेस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी. तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे काइनेटिक एनर्जी. ए पार्ट you will get kinetic energy. Simply kinetic energy ek, it is equal to 1 by 2 mv square, जैसा कि हम मैकेनिक्स में लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर. तो v जो है, जो हमने यहाँ लिखा, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए. EK will be equal to 1 by 2 m plus minus omega under root of a square minus x square का whole square, ऐसे. ठीक है. So it will be 1 by 2 m omega square into a square minus x square. ठीक है. तो आपको याद होगा जो ये एम ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा था, इट इज के बाई एम. पिछले लेक्चर में आपको ये जानकारी आपको मिल गई. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम
और k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर यहां पे है तो उसके बदले हम k लिख सकते हैं। देयरफॉर ek विल बी इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। So please note it, this is the expression for the kinetic energy of the particle executing simple harmonic motion, ठीक है, executing simple harmonic motion. So please note it. अब इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बी पार्ट EP। पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इसमें दो तरीके हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम, मेन पोजीशन में हम मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। इट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो आप इस तरह लिखो, negative of the work done, the small amount of EP के लिए expression, the small amount of work done in displacing the particle against a restoring force is given by dW, small amount of work done, it is equal to minus F dx. Minus F dx, as F is equal to minus kx। तो ये सबस्टिट्यूट करके dW will be equal to minus times minus kx dx, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस kx dx। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करके the total work done is given by integrating dW equal to integration of kx dx। तो यहाँ W आएगा, it will be k बाहर आएगा, it will be x square by 2। आपको याद होगा x dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन x square by 2 आएगा। So this work done will appear as potential energy. So we will write U, potential energy U is equal to k x square by 2, या मैं लिख सकता हूँ 1/2 k x square, ठीक है, k x square। So this is potential energy of the particle executing SHM। अब यहां से हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। वी विल गेट टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। टोटल एनर्जी E, it is given by EK plus EP, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला 1/2 k काइनेटिक एनर्जी आपने क्या निकाला, k 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, k a स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
So total energy E will be 1 by 2 K A square, where A is called the amplitude of the particle executing SHM. ये maximum displacement होता है मेन पोजिशन। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाला 1 by 2 K A स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 M ओमेगा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक है, इस तरह क्योंकि K इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने टोटल एनर्जी निकाला। अब हम इसमें एक और चीज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन कोसाइन हम निकालेंगे एनर्जी। अगेन वी विल राइट लाइक दिस, वी हैव ई के, अगेन ये आप नोट में लिख सकते हो क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। ई के इज इक्वल टू 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m v स्क्वायर। ठीक है, अब v के लिए हमने पहले ये एक्सप्रेशन चूज कर लिया, तो इस वक्त हम इन टर्म्स ऑफ साइन कोसाइन वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे। देखो आपके पास x है, वी हैव x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, लेकिन हमको यहाँ वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dx by dt, दैट इज v, इट विल बी इक्वल टू d by dt ऑफ a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, a बाहर आएगा, a d by dt ऑफ sin ओमेगा t प्लस 5। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, और फिर ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन हम यहाँ यूज करेंगे, वी विल यूज इट हियर। सो देयरफॉर ई के kinetic energy of the particle executing SHM, it will be equal to 1 by 2 m v square, that is a square omega square cos square omega t plus 5। यहाँ लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकते हैं 1 by 2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो ये ई के है, ई के हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, क्योंकि जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी निकालनी है तो उस टाइम हमें ये एक्सप्रेशन रिक्वायर। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सेकंड नोट हम लिखेंगे, नोट 2, पोटेंशियल एनर्जी ईपी, इट विल बी इक्वल टू, जो हमने निकाला 1 by 2 के एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला, तो यहाँ 1 by 2 के एक्स के बदले हम a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 इसका होल स्क्वायर करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 1 by 2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यस, दिस इज ईपी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दैट इज ई इक्वल टू ई के प्लस ए पी, इट इज इक्वल टू 1 by 2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 1 by 2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से 1 by 2 के ए स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू 1। सो अगेन वी विल गेट द एक्सप्रेशन a इक्वल टू 1 by 2 के ए स्क्वायर।
कांस्टेंट वैल्यू है इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसमें एक ये पॉइंट याद रखो, ओमेगा टी प्लस फाइव जो ये पूरा एंगल है इसको कहते हैं फेज या फेज एंगल, ठीक है, दिस इज फेज। एंड दिस फाइव इट इज द फेज एंगल एट टी इक्वल टू जीरो। जब हम टी को जीरो रखेंगे तो फाइव रहेगा। इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इपोक। फाइव मीन्स इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और इपोक, EPOCH। और जो ओमेगा टी प्लस फाइव है दैट इज फेज एंगल, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। It gives the complete description. It gives the complete description regarding the position and direction of the particle executing simple harmonic motion. तो ये इसको कहते हैं फेज और इसको इनिशियल फेज या इपोक कहते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, उसका एनर्जी हमने निकाला, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो इन सारी चीजों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने लिखा फोर्स वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स, ठीक है, वी वर्सेस एक्स ग्राफ हम लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ होगा, वी वर्सेस टी ग्राफ होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। तो ये सारा हम ग्राफिकल एक लेक्चर बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इन SHM। तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।